हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए टेंथ बोर्ड के लिए जितने भी हम वीडियो डाल चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डाले हैं। और एग्जाम में जाने से पहले बेटा सारे वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि एक बार देखने के बाद बनाने से बेटा तुम्हारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। चलो आज हम बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उस रिलेटेड क्वेश्चन में मेरा आएगा कोलिनियर एंड एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए बेटा मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यदि हम इसे कोलिनियर के रूप में लिखेंगे बेटा तो लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। हम इसी से जितने भी हैं बेटा हम ट्रायंगल में चाहे तुम्हारा स्क्वायर ए आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए या ट्रायंगल आ जाए, उसके हम एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डीवीआई क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दिया हुआ है बेटा ए 2 2 बी 4 4 एंड सी 2 6। सबसे पहले बेटा हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। देखो ध्यान देना है, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। इसका वर्टिसेस हमको दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है बेटा कोऑर्डिनेट 4 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वर्टिसेस का 2 एंड 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। यानी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। मान लो मिड पॉइंट ये है बेटा ए बी के मिड पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इसका ए सी का मिड पॉइंट एंड बी सी का मिड पॉइंट ये हो गया। इसको हम बेटा मिला देते हैं तो मेरा पॉइंट मिल जाएगा डी ई एफ, और इसी का हमें एरिया निकालना है डी ई एफ का। क्लियर है। अब इसका एरिया निकालने के लिए बेटा याद करो कि हमें फॉर्मूला दिए थे मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या दिए थे बेटा कि x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम इससे हम निकाल देंगे बेटा डी का कोऑर्डिनेट। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखो बेटा x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 2 डी का, देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास हो जाएगा, यहां पर डी का कोऑर्डिनेट निकालना तो 2 प्लस 4 बाई 2 यानी 4 और 2 6, 6 बाई 2 तो मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट निकालेंगे, ये x1 मेरा निकला, ये x निकला। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे y तो 2 प्लस 4 बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3 3 मेरा कोऑर्डिनेट निकलेगा। डी का कोऑर्डिनेट 3 3। सिमिलरली बेटा ई का कोऑर्डिनेट निकालो तो ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 4 प्लस 2 तो 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 यानी 3। तो ई का कोऑर्डिनेट भी मेरा मिल जाएगा, एक x पर आ गया मेरा 3, और y पर निकालो बेटा तो y का हो गया 4 प्लस 6 10, 10 बाई 2 यानी 5। एक कोऑर्डिनेट मेरा निकल जाएगा 3 5। इसका कोऑर्डिनेट मेरा आया 3 3 और इसका कोऑर्डिनेट मेरा आया 3 एंड 5। सिमिलरली हम एफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा, एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 तो 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 को डिवाइड 2 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा मेरा एक आ जाएगा 2, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4। मेरा कोऑर्डिनेट मिल गया 2 एंड 4। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 एंड 4 डी ई और एफ हमको पॉइंट निकाल गया। हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का। अब आप लिख दीजिएगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि लेट the vertices of let the triangle ABC the vertices of A 2 2 B 4 4 and C 2 6 side AB side BC and side AC का मिड पॉइंट D E and F है। The coordinate of D 3 3
कोऑर्डिनेट ऑफ E 3 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ F 2 4। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एरिया अभी छोड़ दो बेटा, इन ट्रायंगल अभी निकालो, इन ट्रायंगल DEF में देखो बेटा, यहाँ पर DEF है, डी का पॉइंट क्या है बेटा, तो यहाँ पर हमको निकल जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर देखना, यहाँ हो गया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब इसी चीज को हम लिख देंगे कि बेटा क्या आ गया मेरा, x1 आ गया 3, y1 कितना आ गया, y1 आ गया 3, x2 मेरा आ गया 3 एंड y2 आ गया 5, x3 मेरा आ गया 2 एंड y3 मेरा आ गया 4। ये मेरा कोऑर्डिनेट, ये मेरा मिल गया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2। याद करो 1/2 हम लेंगे बेटा, x1 लेंगे, बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर y2 माइनस y3। ध्यान यही देना है, x1 लिए तो y2 2 और 3 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे, तो जैसी x2 लिए तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 3। तो अब यहाँ पर x2 के लिए हम लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस, अब x3 लेंगे तो 3 आ गया तो 1 और 2, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2। वी पुट द वैल्यू ऑफ x1 y2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू हम पुट करेंगे जो हम निकाल चुके हैं। अब यहां पर से देखो लिखेंगे 1/2, x1 का वैल्यू पुट करेंगे कितना 3, देखो y2 का वैल्यू क्या है, देखो यहां पर से y2 का वैल्यू 5 माइनस y3 का वैल्यू 4। सिमिलरली पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर निकलते जाएगा। x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 4 माइनस y1 का वैल्यू 3 प्लस x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू यहां आ जाओ, y1 का वैल्यू 3 माइनस y2 का वैल्यू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें एरिया प्राप्त हो जाएगा बेटा 1/2। अब यहां पर देखो 3 इंटू 5 में से 4 गया 1 प्लस 3, 4 में से 3 गया बेटा, क्या आ जाएगा 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 में से 2 इंटू 3 में से 5 जाएगा बेटा -2। अब यहां से लिखेंगे 1/2, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 6 में से 4 गया 2, इसको करेंगे बेटा डिवाइड, 1 आ जाएगा यानी 1 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। जो हमें निकालना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का कितना आएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट। इट इज माय फाइनल रिजल्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का ध्यान रखना और इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे को सॉल्व करो। चाहे यदि हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, एक स्क्वायर का है, ठीक है, यदि स्क्वायर का ये रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल का निकालना है तो बेटा हम ऐसे कर देंगे, और किसी एक रेक्टेंगल में इस पॉइंट और ये पॉइंट पर जो है हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम फॉर्मूला का यह उपयोग करेंगे और एरिया ऑफ इस ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल का क्या कर देंगे, दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जोड़कर हम एरिया निकाल देंगे। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ओके। चलिए अब अनदर क्वेश्चन की ओर मूव कर, क्वेश्चन नंबर 2, so that the points A B plus C, B C plus A and C A plus B are collinear,
आर कोलिनियर। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा सो दैट द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए एंड सी का कोऑर्डिनेट है सी ए प्लस बी। हमको दिखाना है कि बेटा ये जो है सो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हो गया बेटा कि एक ही लाइन में है। तो बेटा मान लो कि एक लाइन है, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट जो है सो इसी पर है। तो यहाँ पर हो गया बेटा ए बी सी, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी, और कह रहा है ये कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ए का ए कॉमा बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट है मेरा पास बी और सी प्लस ए, और सी पर कोऑर्डिनेट है मेरा सी कॉमा ए प्लस बी। अब हमें इसको दिखाना है कोलिनियर। कोलिनियर के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो बेटा ए का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास ए, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है देखो यहाँ पर लिखेंगे ए, लेट द हेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी प्लस सी, बी प्लस बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। अब यहां पर गौर से देखना बेटा कि यहां पर ये हो गया तुम्हारा x1, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब यही से हम सारा निकालेंगे बेटा। यहाँ पर क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ पर हो गया मेरा x1 इज इक्वल टू ए, y1 इज इक्वल टू बी प्लस सी, x2 मेरा हो गया बी और y2 मेरा हो गया सी प्लस ए, x3 मेरा हो गया सी एंड y3 मेरा हो गया ए प्लस बी। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि कोलिनियर के लिए क्या होता है बेटा, कोलिनियर के लिए होता है x1 को लेंगे, है ना, x1 को लेंगे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 को लेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। ये किसके लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो देखो बेटा हम यहाँ पर से ये ले लिए, x1 का वैल्यू पुट कर दो, x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो x1 देखो यहाँ है x1 का a, y2 माइनस y3, y2 कहाँ है तो y2 यहाँ है तो लिखेंगे c प्लस ए, माइनस y3 कहाँ है तो y3 यहाँ है तो a, तो माइनस a प्लस b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा और प्लस माइनस b हो जाएगा। प्लस अब आ जाओ x2 के लिए रखेंगे b और y3 के लिए रखेंगे a प्लस b, माइनस y1 के लिए तो y1 के लिए हो गया b प्लस सी, तो जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस सी, प्लस x3 के लिए हम रखेंगे c और यहाँ पर y1 के लिए हम रखेंगे y1 कहाँ है देखो यहाँ y1 b प्लस सी, माइनस y2 क्या है मेरा y2 यहाँ आ जाओ c प्लस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस ए। अब इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है कि ये 0 होता है कि नहीं। यदि ये 0 हो जाता है तो मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पर से देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आएगा ए सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी प्लस सी बी माइनस ए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी और माइनस ए सी। देखो यहाँ से माइनस ए सी प्लस और ए सी माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। hence these points A, B and C are collinear। यही हमको दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड VBI।
क्वेश्चन का था इफ द पॉइंट ए -1 -4 बी सी 5 and -1 are collinear and 2b plus c is equal to 4. Find the value of b and c. देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। बेटा हमको एक दिया हुआ है कि ए बी एंड सी क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है मेरा -1 और -4, बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास बी एंड सी, और सी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5 और -1। ये कह रहा है क्या कि बेटा ये तीनों पॉइंट जो है सो कोलिनियर है, और ये कोलिनियर रहने के बाद हमको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, बी और सी का क्या वैल्यू होगा। तो हेयर सॉल्यूशन होगा बेटा, हेयर ए बी एंड सी आर कोलिनियर्स है। तो कोलिनियर्स है तो बेटा ए का पॉइंट में हम यहाँ पर देखो निकाल देंगे x1 क्या हो जाएगा बेटा, याद करो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। हम निकाल देते हैं। x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू b, y2 इज इक्वल टू c, x3 इज इक्वल टू 5 एंड y3 इज इक्वल टू -1। अब यहां से हम निकालेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए मेरे पास क्या शर्त है, कोलिनियर के लिए शर्त है इफ दीज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के पास के लिए मेरे पास है कि बेटा यूज फॉर्मूला हम करेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। कोलिनियर के लिए मेरे पास है फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी पुट द वैल्यू ऑफ सिमिलरली पुट करेंगे। तो बेटा x1 के लिए देखो, यहाँ x1 के लिए -1, y2 क्या है मेरे पास, देखो y2 मेरे पास हो गया c, माइनस y3 मेरे पास क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +1, प्लस x2 के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, x2 के लिए पुट करेंगे b, y3 के लिए पुट करेंगे -1, माइनस y1 के लिए पुट करेंगे क्या, देखो यहाँ y1 के लिए माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, प्लस x3 के लिए पुट करेंगे 5, y1 के लिए पुट करेंगे -4 और y2 के लिए पुट करेंगे c, तो यहां पर हो जाएगा -c इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकालेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां प्लस माइनस -c प्लस माइनस -1, देखो यहां प्लस माइनस -b और प्लस प्लस 4b। नहीं तो ऐसे ही करो, इसको प्लस माइनस क्यों कर रहे हो, इसको प्लस कर दो। यहाँ देखो 4 में से 1 गया 3 आ गया, 4 - 1 यानी 3, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 3p। यहाँ पर क्या हो गया +5, तो देखो 5 4 जा, यहाँ पर कर देते हैं 5 4 जा 20, तो -20 आ जाएगा और प्लस माइनस -5c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज मेरा मिला, यहाँ पर से मिल गया मेरा देखो -5c और -6c, -c क्या हो जाएगा -6c, यहाँ पर 3b है तो +3b
इज इक्वल टू -20 और -1 इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। -20 और -1 -21 -21 इधर ले जाएंगे तो 21। यहां से देखो करेंगे, देखो 3 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2c और यहाँ पर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 21। 3 से डिवाइड कर दो 27। यहाँ पर से मेरा आ गया -2c +1 इज इक्वल टू 7। यहाँ b आ जाएगा ना बेटा, b सॉरी, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b आ जाएगा। यहाँ पर आ गया -2c + b इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 कर दो। दूसरा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि 2b + c इज इक्वल टू 4। 2b + c, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2b इधर लिख दो और प्लस c, यानी c + 2b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो और हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया -2c + b इज इक्वल टू 7। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा बेटा 2c और यहां से आ जाएगा 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऐसे बेटा, इसको ऐड कर देंगे तो ये खत्म। और 4b + 1 5b इज इक्वल टू 8 7 15। यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा, b इज इक्वल टू 15/5 5 3 जा 15। इसे b का वैल्यू मेरे पास आ गया 3। we put the value of b in किसी भी इक्वेशन में रख दो, इन इक्वेशन नंबर 2 में ही रख देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 2 b गेट 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा c + 2b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर रख दो c + 2 इंटू b के जगह पर रखेंगे 3 इज इक्वल टू 4, इसलिए c + 6 इज इक्वल टू 4, इसलिए 6 इज इक्वल टू 4 - 6 इज इक्वल टू -2, इसलिए c इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया कि b का जो वैल्यू आ गया, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2। इट इज माई फाइनल आंसर। सो बेटा इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड क्वेश्चन कोलिनियर के लिए, कि कोलिनियर के लिए क्या है, तो कोलिनियर के लिए भी हम बताए थे, उस फार्मूला का उपयोग करके हम कोलिनियर निकाल देंगे। एरिया रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो फार्मूला हम बताए थे, उससे सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए थैंक यू।